अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर्स का हम लोग टॉपिक कर रहे हैं और आज के लेक्चर में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। इसकी जो फर्दर हमारे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं उनको हम देखेंगे उसको विथ प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये देखिएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आई यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। कीप इन योर माइंड के अरिथमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्लस ये मॉडुलस ऑपरेटर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में, ठीक है। ये सारे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक होगी बात। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। आप जरा डिवीजन ऑपरेटर का आपको पता है, टू वैल्यूज डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को अंदर रखते हैं, राइट साइड वाली वैल्यूज को बाहर रखते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा ज़रा नोट करके देखें तो ये लुक लाइक अ स्टार भी है और ये स्टेरिक का सिंबल है, ठीक है, ये वाला। और ये देखिएगा सब्ट्रैक्शन और ये मॉडुलस। मॉडुलस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिमाइंडर वैल्यूज, इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ज़रा, ठीक है, चेक कीजिएगा। डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड्स द वैल्यूज ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। लुक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, इसको साथ साथ ज़रा मैं अगर आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊँ, इंट ए कॉमा बी, ये टू वेरिएबल्स मैंने लिए और इसके बाद मैं कहता हूं चले ए को डायरेक्ट वैल्यूज दे देता हूं 8 और बी को वैल्यूज दे देता हूं, चले 3 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे मैं प्रिंट एफ करता हूं, प्रिंट एफ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहता हूँ और इधर मैंने कोमा ए डिवाइडेड बाय बी लिख दिया, ठीक है। आप देखिएगा ज़रा होगा क्या कि लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल्स को अंदर रखेगा और राइट साइड वाले को बाहर। यानी कि इसका मतलब ये है कि 8 डिवाइडेड बाय, ये देखें 8 को ऐसे अंदर डिवाइडेड बाय 3 जी, क्या आंसर आएगा? 3 2 जार 6 और फिर फर्दर 2 बच गया, तो 2 को यहाँ पर क्या लगाएगा? पॉइंट और इधर 0, मजीद 6 से करेगा तो क्या आएगा? 18, ठीक है जी, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये देखिएगा ज़रा, इस तरीके से ये डिवाइड करता जाएगा। जो ऊपर वाला क्वेश्चन होता है वो आंसर आ जाता है और चेक कीजिएगा ज़रा, इसने आंसर दिया 2। 2 क्यों आंसर दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप थी, ठीक है, ये इंटीजर थी, इंट की फॉर्म में, पॉइंट से पहले वाला दे दिया। अगर मैं इसको फ्लोट डेटा टाइप कर देता हूँ तो ये मुझे कंप्लीट आंसर देगा, ठीक है। ये चेक करें ज़रा, यहाँ पर मैं इसको मैं फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है, और इधर मैं यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह पर एफ लगा देता हूँ। नाउ यू कैन चेक कि ये हमारे पास फ्लोट रिजल्ट दिखाएगा 2.666 एंड सो ऑन 7 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक इसने आंसर को डिस्प्ले किया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर मैं इसकी जगह परसेंटेज डी करता हूं, यहां पर डी करूंगा तो फिर क्या आएगा? इंटीजर टाइप। यहाँ पर ये उसने एरर एक दे दिया, ठीक है, तो भाई 161 और वो एंड सो ऑन, वो इंटीजर डेटा टाइप, हमें ऊपर भी इंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा देखें, अब नेक्स्ट वन देखिएगा कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लोट रिजल्ट 3.0 2.0 आफ्टर दिस स्टेटमेंट द वेरिएबल रिजल्ट कंटेन द वैल्यू 1.5 if the both operands are the type of int, then the result of division is also type of int. Understand? Remainder is truncated. Truncated का मतलब होता है उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, उसको टोटली लेफ्ट कर दिया जाएगा टू गिव द इंटीजर आंसर। ठीक हो गया, एक सिनेरियो आपके पास ये आ गया
कि अगर दोनों इंटीजर होंगे, आप देखें हम लोग यहां पर फ्लोट की जगह पर मैं इंट यूज करता हूं, फिर आप देखें पॉइंट के बाद वाले पार्ट को टोटली इग्नोर कर दिया, टर्नकेटेड कर दिया। आप देख सकते हैं ना, ये आंसर टर्नकेटेड हो गया। अब यहां पर इसको मजीद मैं रीड करता हूं, चेक कीजिएगा। एज द बोथ वैल्यूज आर ऑफ द टाइप इंट, सो आंसर इज आल्सो एन इंटीजर विच इज 1। इसका आंसर 1 आ गया। When this value is 1 is assigned to the variable result of type float, then this one is converted to float. So value 1.0 is stored in a variable result. If we want to get the precise answer, then one of the operand must be the floating type. Consider the following. अब इसको इस एग्जांपल को चेक करवाता हूँ मैं आपको। वो कह रहा है कि जनाब इसकी टाइप आंसर की, चले एक आंसर रिजल्ट भी कर लेते हैं। फ्लोट आंसर के नाम से रख लेता हूँ। यह रिजल्ट देखें जी, सॉरी रिजल्ट आ गया। और यहां पे देखिएगा रिजल्ट इक्वल टू, ये हमारे पास 8, मैं डायरेक्टली वैल्यूज यूज कर रहा हूं, 8 डिवाइडेड बाय 3.0 कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें जरा 3.0 डिवाइडेड बाय 2, अगर बुक के अकॉर्डिंग टू करके देखते हैं 3.0 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं नीचे इसको प्रिंट करवा रहा हूं, प्रिंट एफ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज परसेंटेज एफ। ठीक है, अगर एफ यूज करेंगे और अगर रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं, फिर देखें जरा क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा जरा, 1.5000 आ गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर चले, हम स्केप सीक्वेंस बैकस्लैश n, अब देखें जरा, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा कि ये यहाँ पर 2 आ गया, डिवीजन ऑफ टू नंबर इज 1.5 दिस वन, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया, फ्लोट। ठीक हो गया। अब इसको चले चेक करते हैं, कोई गार्बेज वैल्यूज तो नहीं आती। अगर परसेंटेज डी करके यहाँ पे चेक करते हैं जरा, उसने डिवीजन ऑफ टू नंबर इज 0 दे दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली आंसर नहीं है, जबकि 3.3 को डिवाइड करते 2 से तो हमारे पास आंसर 1 समथिंग आना चाहिए था। अब देखें, इन द अबव एग्जांपल द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल रिजल्ट इज 1.5, तो अगर f यूज करेंगे तो 1.5 ही हमारे पास आ रहा था जी। आगे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं अगर आपके सामने बना दूं कि कहता है कि जनाब करना क्या आपने, the total this program takes as an input a price of box of chocolates, चॉकलेट बॉक्स की प्राइस लेनी है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बतानी है उसके अंदर कितनी है। द प्रोग्राम फाइंड्स एंड डिस्प्ले द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। ठीक है, तो हमें 1 चॉकलेट की वैल्यूज पता चल जाएगी। इसको मैं जरा अरेज करता हूँ। ठीक है, अब इनको अरेज करके चेक करते हैं। हमें चाहिए क्या, फ्लोट। फ्लोट हमने टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स देखनी है, चॉकलेट्स कॉमा बॉक्स प्राइस, बॉक्स प्राइस, और फिर कॉमा तीसरी चीज हम लोग यूज करेंगे यूनिट प्राइस, यूनिट अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है, तो
ये हम लोग 3 वेरिएबल्स यूज किए हैं। अब हमने बताना है बॉक्स की प्राइस। प्रिंट एफ एक चीज बताएंगे, चॉकलेट प्राइस, ठीक है, चॉकलेट बॉक्स प्राइस। और यहां पर हम लोग स्कैनफ यूज कर लेते हैं, परसेंटेज डी, सॉरी एफ, और यहां पर एम्परसेंड, क्या नाम रखा है, बॉक्स प्राइस। बी कैपिटल है, अंडरस्कोर, पी कैपिटल है, प्राइस। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर प्रिंट एफ करते हैं और यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स। अब यहां पे भी हम लोग स्कैनएफ का इस्तेमाल कर देते हैं और इधर हम लोग राइट करते हैं परसेंटेज एफ और उसके बाद हम लोग एम्पर साइन लगाते हैं और नंबर ऑफ एन कैपिटल है, अंडरस्कोर CHOC। ठीक है जी। अब यूनिट जब प्राइस निकलेगी ना, यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, दोनों स्मॉल लिखे गए हैं, इक्वल टू, आपने करना क्या है, बॉक्स प्राइस, बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चॉकलेट्स, CHOC। ठीक है जी। अब हम प्रिंट एफ कर देंगे, पर चॉकलेट प्राइस इज परसेंटेज एफ, कॉमा लगाकर यूनिट प्राइस। ठीक है जी। ये देखिएगा जरा, अब मैं इसको रन करता हूं। हमसे सबसे पहले चॉकलेट बॉक्स की प्राइस पूछी जा रही है। सपोज करते हैं, हम कहते हैं कि चले 100 है। नंबर ऑफ चॉकलेट इन बॉक्स, सपोज करते हूँ मैं कहता हूँ जनाब 10 है हमारे पास, तो यूनिट प्राइस कितनी आएगी, पर चॉकलेट प्राइस इज 10.00, ये प्राइस आ गई इसकी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्राइस आ गई। तो ये इस तरह से बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था जो आपकी बुक में ये राइट किया गया है, तो आप इसको ज़रा देख लीजिएगा, बहुत ईजी सा काम है। इसमें डिवीजन सिंबल इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। जिस तरह ये देखें ना, 150 की प्राइस दे रहा है, 150 का बॉक्स है, टोटल कितने पीसेस हैं, 50 हैं, तो उसने 3.00 हमें बता दिया। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह से बाकी जो उनसे ऑपरेटर्स हैं उसकी भी एग्जांपल के साथ मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।